प्रस्तुत पाठ साखी शुरू करने से पहले आप लोग साखी के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। साखी में कवि ने ज्ञान के महत्व को बड़े सुंदर रूप से समझाया है। इनकी भाषा साधुक्कड़ी है, दोहा छंद है जिसमें अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। कबीरदास जी की भाषा राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा के शब्दों से बनी पंचमेल खिचड़ी होती थी, इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था। यानी कि कबीरदास जी एक साथ 5 भाषाओं का प्रयोग करते थे। ये साखी, दोहा और गेय पद जैसे छंदों का प्रयोग करते थे। कहीं कहीं पर उपमा, रूपक, अनुयोक्ति अलंकार तथा भक्ति भावना में शांत रस पाया जाता है। पढ़े लिखे न होने के कारण कबीरदास जी ने स्वयं तो कुछ भी नहीं लिखा। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया, जिसके 3 खंड हैं: साखी, सबद, रमैनी। खा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपख होई हरि भजे कोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। पखा पखी मतलब कौन सही है, कौन गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, इस प्रकार की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है, ईश्वर की प्राप्ति का एक मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म या काम के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जेहे दूह के निकट न जाई। प्रस्तुत दोहे में कवि ने समाज में फैले हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय और जो आज के समय में भी हिंदू और मुसलमानों में काफ़ी द्वेष है और वे एक दूसरे को धर्म के आधार पर घृणा करते हैं। हिंदू राम को महान मानते हैं और मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा एक दूसरे के प्रति भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद है। कवि का मानना है कि राम और खुदा दोनों एक ही ईश्वर के रूप हैं, इसलिए हमें सच्चे मन से उनकी भक्ति में लीन होना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब इंसान को ज्ञान नहीं होता, तब तक वह अज्ञानियों की तरह धर्म और जाति आदि के भेद से ग्रसित रहता है। जिस तरह कबीरदास जी भी जब तक उनको ज्ञान नहीं था, वे धर्म और जाति के भेद से ग्रसित थे और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें काबा, जो कि मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, और काशी, जो कि हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। ज्ञान प्राप्ति के बाद राम और रहीम दोनों एक ही लगते हैं। भेदभाव मिट जाने से गरीबों का मोटा अनाज भी मैदा जैसा महीन लगने लगता है। अर्थात जब तक इंसान के मन में भेदभाव रहता है, उसे राम और रहीम दोनों अलग ही दिखाई देते हैं। जब भेदभाव मिट जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो राम और रहीम में
कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा हो सोई। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता, अर्थात ऊंचा या महान बनने के लिए महान और ऊंचे कर्म भी करने पड़ते हैं, जिसमें कुल की कोई भूमिका नहीं होती। जिस प्रकार यदि शराब को सोने के कलश में रख दिया जाए तो वह साधुओं के लिए पेय नहीं बन जाती है, साधुजन उसमें भरी हुई शराब की निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से यदि लोग नीच कर्म करने वाले होते हैं तो वह भी शराब की तरह निंदा का ही पात्र बनते हैं। इसलिए महान बनने के लिए महान कार्य करने पड़ते हैं और इसमें ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। कबीरदास जी के काव्य की मुख्य विशेषता यही है कि उनकी कविताओं में समाज की स्पष्ट झांकी प्रस्तुत की है। उन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने आडंबर का जमकर विरोध किया है। काव्य के माध्यम से ज्ञानात्मक रहस्यवाद के दर्शन कराए हैं। उनके शब्दों में हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मर गए, मरम काहू नहीं जाना। इस दोहे में हिंदू और मुसलमान दोनों के अहंकार को उन्होंने जमकर फटकार लगाई है। कबीरदास जी के शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ईश्वर से हम सिर्फ यही कह सकते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मतलब जब अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो अहंकार की जगह हरि ले लेता है, यानी कि जब मन में अहंकार नहीं होता है तो उसकी जगह हरि ले लेते हैं और इंसान को ज्ञान और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, जिससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हम आगे आपको और अच्छी जानकारी दे सकें। धन्यवाद।